देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? माशाल्लाह आज सच्ची मुच्ची के चौधरी लग रहे हैं। अरे क्या करूं, बस आप लोग जो इतने तैयार होके आए हुए हैं और आप तो बाकायदा। मैंने सोचा हमारे गेस्ट इतने अच्छे हैं तो मैं भी उतना ही अच्छा रेडी होकर आऊं। ये आपने कमाल ही को कपड़े खास निकाले हैं मेरे ख्याल से, अलमारी में बहुत पीछे से है ना सर लेकिन लग बहुत प्यारे रहे हैं सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। आपको भी सफेद जोड़ा बहुत जच रहा है ना। थोड़े वर्गे चौधरी ना साइकिल तो डके अचानक कहते ने मैं तो उतरता ही है। लीजिए तो बुलाते हैं आज के मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हमारे लिए। सुपरस्टार हैं, टेलीविजन हो या फिल्म, हर जगह ये अपना लोहा मनवाया हुआ है। द वन एंड ओनली जनाब हुमायूं सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े सर बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। सर आपको कभी किसी ने कहा कि आप तो इफ्तिखार ठाकुर साहब से भी ज्यादा प्यारे हैं? इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कहा था। सर एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। एक हुमायूं अकबर का शहजादा था, प्यार मोहब्बत इज्जत का दिल दादा था। उस जैसा शहजादा एक हमारे पास भी है, जिसको हम सब प्यारों की मोहब्बत का एहसास भी है। वाह क्या बात। अकेला बोलता नहीं म्यूट भी हूं मैं। अरे वाह। लोगों की बातों पे ना जाना वेल रिप्यूट भी हूं मैं। जरा चश्मा लगा कर देखो अरीज, स्वीट ही नहीं क्यूट भी हूं मैं। यार आपके शेर का मजा बहुत आया लेकिन समझ नहीं है। क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत अच्छे। ये आप बड़े आजकल को लगता है खास तौर पे फिट हुए हुए हैं। ये मैं अकेला नहीं, देखे वहां से भी हूम की आवाज आई है सिंह के अंदर। तो ये क्यों, ऐसा कोई खास काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने ये रूप धारा हुआ है? खास काम करूंगा। खास काम करेंगे अभी वो क्या है ऐसा काम जिसके लिए इतनी तैयारी है? नहीं अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो स्विमिंग जिम वगैरह? हाँ जिम, घुड़सवारी, जिम जाना शुरू किया। बंटे गुल्ली डंडा जो सब खेल रहे हैं। हाँ गेमें करनी चाहिए, गेमों से बंदा फिट रहता है। हाँ, अब मुझे देखे ना जी, कल एक बंदा मेरे नाल भी गेम कर गया। वैसे ठाकुर साहब जिस तरह के तुसी हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गेम नहीं शुगल मेला ही होना चाहिए। मगर आप ये क्या आजकल कुछ कर रहे हैं? सिर्फ हमें लग रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं और ये वैसे बड़ी बात है। आप यूजुअली वैसे करते नहीं है इतना, आप रनिंग वगैरह करते रहते हैं। मगर ये जिम शिम भी आपने बीच में डाल दिया है। बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं कुछ। ओए इतनी साइंस डाल दी आपने बीच में। ये वैसे कोई खास वजह हुई? मतलब मुझे जिम जाना वैसे पसंद नहीं है, वेट लिफ्टिंग पसंद नहीं है। जिन एक्सरसाइज में रनिंग होती है या बॉडी वेट एक्सरसाइज आजकल बहुत ज्यादा है, जिसको आप HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी। आप इस इंटेंसिटी पे अब जाके क्यों गए हैं? मतलब इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने एकदम सोचा कि अब मैं, काम चल रहा था, मैंने सोचा अब जरा ले अभी काम नहीं चल रहा। ये देखें जो इतने आपके फैंस सारे बैठे हुए हैं, इनकी मुस्कुराहटें बता रही हैं कि काम आपका चल नहीं। रहा वो है। अपने आप को देख के अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि सुनिए ठाकुर साहब, सर इनको जिम जाना क्यों बोला पसंद नहीं है? क्यों? हर महीने फीस मंगते हैं। और बाय द वे आपकी मुलाकात नहीं है, आपकी अरीज से मुलाकात हम कराएं। ये हमारी कोस्ट है और आज इन्होंने खास ये वाला जो पर्दा है अपने घर में ड्राइंग रूम से फाड़ के पहना के आज हुमायूं साहब आ रहे हैं। तो मैं अच्छा ड्रेस बताइए ना जो आप हमें कह रही थी। पहले एक शेर कहना चाहती हूँ, इन्हीं की मूवी का। उतना अच्छा तो नहीं कह सकती जितना अच्छा आपने कहा है, पर कोशिश करती हूँ। तो अर्ज किया है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। कुड़ी ने शेर सुनाया तो वाह, ते साढ़े बारी मजा आया, समझ नहीं आई। आपने मेहंदी ड्रामे में आयशा खान के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। फिर आपने यलगार में आयशा उमर के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। अभी रिसेंटली आपने आयजा खान के साथ काम किया, उसमें भी आप मर गए। तो ये कैरेक्टर की डिमांड होती है, वैसी तरह निकल जाता है। ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशन की है रीज आपने? नहीं मतलब आप अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरा तराई ही निकल जाता। तराई निकल गया। ये इन्होंने जो ड्रामे गिनवाए हैं ये मुख्तलिफ आपके, ये 2000s के अंदर था मेहंदी, फिर उसके बाद फिल्म थी यलगार, और फिर ये आखिरी आपका जो ड्रामा था
तो ये मरने का बड़ा तसलसल रहा है। हाँ, कुछ 10 साल में एक दफा। मगर ये आपने कभी नोटिस किया ये चीज अपने बारे में कि आपको इस तरह के कैरेक्टर्स बड़े मिलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो जिस सीरियल में भी ये इस तरह का हुआ है कि मैं मर गया हूँ, आई थिंक वो ज्यादा कामयाब हुआ है, इसलिए वही याद है। अदरवाइज किए तो मैंने 100 है ना, अगर 100 में से 3 में मर गया तो ये तो नहीं कह सकते मैं 8 में मर नहीं, मगर ये याद फिर इनको देखें कैसे उनको वो वही मरने वाला ही याद रहता है ना। मरने वाले याद रह रहे हैं। मर के आप दिलों में जिंदा रहते हो। ओए होए होए, ऐसी लड़कियां जिनकी वजह से खलील साहब मारते हैं कैरेक्टर मर के आप दिलों में जिंदा जो रहते उनको हैं। वैसे कितना कहती है ना, मारिएगा नहीं, वो फिर मार देते वो खलील साहब उतना ही अपना वो एक गुस्सा निकालते हैं कि नहीं, निकालते हफ्ते में हैं, मारूंगा। हाँ, हफ्ते में मारूंगा। मगर वैसे ही इतनी बार मरने के बाद प्रैक्टिस भी होगी हुई है। मतलब ये हर बार एक एक्सप्रेशन बंदा, अब क्या इस बार तुमने ऐसे मरना है, तो इस बार अब ऐसे मरेंगे। तो ये बंदा कहता है यार, एक तो ये कि मैं मरा नहीं हूँ पहले, तो मुझे पता भी नहीं है कि एक्सप्रेशन कैसे देने होते हैं। हाँ, जिसका पता नहीं है वो कैसे, बस मतलब इंसान ऑब्जर्वेशन बचपन से देख रहा होता है फिल्मों में, ड्रामों में, फलाना कैसे मरा था, फलाना कैसे। एक अजीब सोचना पड़ता होगा ना कि इस पर कैसे। और आपका आखिरी वाला तो जो मरना था वो बड़ा जेर बहस भी रहा था। आपको वैसे खुद महसूस हुआ था? 2 दफा मरे थे उसके अंदर। मेरे पास तो में जब आपका वो सीन हो रहा था लास्ट वाला, तो आपको खुद कुछ महसूस हो रहा था कि ये अब मैं कन्विंस करना है कि ये ऐसा को हार्ट अटैक हुआ है जवान जहान आदमी को? असल में जो हार्ट अटैक वाला था ना, वो तो लोगों को हजम हो गया था कि शायद वहाँ मर गया। ठीक है। लेकिन फिर वो जो अस्पताल में जाता है वो जरा सा ओवर द टॉप था। वो सीन, तो उसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये उसकी वो जो सीधी लाइन चलती है उसमें, उससे पहले उसने काफी कैथारसिस दिया था, बच्चे को भी दिया। हाँ, फिर काफी उसने लाइनें बोली, फिर जाके मरा है। मतलब तो लोगों को लग रहा था शायद अब नहीं मरेगा, अस्पताल पहुंच गए। एक्चुअली वो ड्रामे का वैसे पहले लास्ट सीन था, लेकिन आई थिंक नदीम ने खलील साहब से बात की थी कि वो बच्चे के साथ इसका एक सीन होना चाहिए मरने से पहले, अगर आप मार ही रहे हैं तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया। हाँ, प्रोलॉन्ग कर दिया था। इन्ना हर ड्रामे च मरे ने, हुण ते राइटर नु फोन करके कह रहे होंदे ने जो मर्जी मेरे को ड्रामे च करवा ली पर मैंने जिंदा रखी। आपको जवाब मिला अपना। मैं तो वैसे ही इनकी एक्टिंग की इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं भी वैसे इनकी एक्टिंग का ही फैन हूँ, इनकी स्पोर्ट्स की नहीं, मैं उनकी दुकान पर्सनालिटी की भी फैन हूँ। मैं इनसे को बल्ले और गेंदे खरीदता हूँ। हम सभी इनकी एक्टिंग के फैन हैं। मगर आप पहली बार मुलाकात हो रही है हाँ, आपकी। मेरी पहली बार है। और जैसा आप देखते हैं इनको टेलीविजन पे, उससे बढ़ के पाया। उससे बढ़ के पाया। अच्छा, ये कैसे होता है? मतलब वो माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग है, उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो बस कैसे ना पसंद हो। शुक्रिया। He's all in one। ओए होए, ऑल इन वन। हमारे सब ये जो आपके इतने ज्यादा इस किस्म के फैंस हैं, ये जब इस तरह बात कर रहे होते हैं तो कैसे आपको महसूस होता है? क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो इस फीलिंग के करीब नहीं जा सकते। अच्छा ही महसूस होता है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना लोगों से कि आप स्क्रीन से ज्यादा यूं सामने लाइव अच्छे लगते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये। क्यों? मुझे लगता है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा होना भाई चाहिए। गर्मी में खड़े होके सीन करा करा के मर मर के नहीं, मैंने इंसान तो पागल हो कहा गया। एक्टिंग पहले पसंद है, ठीक है, एज एन एक्टर अभी लाइव फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो मुझे वैसे भी आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मुझे आपके कहने से खुशी हुई है। आजकल भी कोई एक ड्रामा हमने सुना है कोई कर रहे हैं, दोबारा टेलीविजन आप कर रहे हैं। हाँ, एक ड्रामा है जेंटलमैन, वो कर रहा हूँ। जेंटलमैन, वो भी खलील साहब का लिखा हुआ है। अच्छा। और उसके अंदर अभी डिसाइड हो चुका हुआ कि आप रहेंगे या फिर? नहीं पता, अभी वो आखिरी किस्तें लिखी अभी खलील साहब का मूड नहीं बना? उन्होंने, मुझे खुद नहीं पता उसमें मार रहे हैं कि जिंदा रख रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने दिल में रखी हुई है इस बार? हाँ, दिल में रख के वो स्क्रिप्ट भी अपने पास ही रखा हुआ है, लास्ट 2 एपिसोड्स। अच्छा, बता नहीं रही है वैसे। एक अलग राइटर, एक अलग आंखों चोली खेल होता है टीम के साथ ही अपनी, कि मैं नहीं बताऊंगा कि मर रहा है या जिंदा है। और आपके साथ इस ड्रामे में और कौन से अदाकार हैं? इसमें यमुना जैदी हैं, जाहिद अहमद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, अहमद अली भट्ट अहमद अली भट्ट हैं। अच्छा, क्या कोई स्पेशल उनका अपीयरेंस है? नहीं, वो बकायदा मेरे हर सीन में मेरे साथ हैं, इसलिए आपको सबसे आखिर में याद है। नहीं, उससे पहले जो भी कास्टिंग हो रही थी उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर क्या, जब ज्यादा स्क्रिप्ट्स हमारे पास आए तो लगा कि भट्ट साहब पे ये रोल सूट करता है। मगर वैसे ये जो आप फ्लक्चुएट करते हैं हमेशा टेलीविजन और फिल्म के दरमियान में, ये एक बड़ी मुश्किल चीज है। ये आप क्या डिलिबरेटली करते हैं या ये कुछ ऊपर से आ पड़ती है कि अच्छा, ये करना पड़ता है? मुझे मेरे काफी दोस्त हैं जो वो मुझे कहते हैं जब फिल्म कर रहे हो तो तुम ड्रामा क्यों करते हो। मुझे ये होता है कि अगर फिल्म करो तो अच्छी करो और ड्रामा करो तो अच्छा करो। अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट अच्छा आ जाता है ड्रामे का तो मेरा दिल करता है कि मैं वो करूं। वो और बात है कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीन्स होते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा दिन की कमिटमेंट होती है, लेकिन अगर अच्छा कैरेक्टर हो तो फिर मेरा दिल करता है कि मुझे करना चाहिए। और मैंने शुरू ड्रामे से किया है, दो कि मैं
आई लव फिल्म्स, मैं मरता हूँ फिल्म्स के ऊपर और करता रहूँगा और बिल्कुल नहीं रोकूंगा फिल्म्स को, ना ही ड्रामों को। लेकिन ड्रामा यस, अभी 26 एपिसोड 30 एपिसोड्स का ड्रामा बनता है। मुझे लगता है कि मैं अगली बार ड्रामा शायद 10 एपिसोड या 12 एपिसोड्स का ड्रामा कर रहा हूँ। वैसे भी फिल्म से याद आया, अभी पिछले दिनों शाहिद अफरीदी साहब हमारे पास यहीं बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बताया मैं हूँ शाहिद अफरीदी के बारे में, मैंने सुना था और वो उन्होंने कहा कि उसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद। वो जब फिल्म लगी ना तो उसने फिल्म देखी शाहिद ने, तो मुझे कहता है यही वाली बात उसने मुझसे कही देखने के बाद, यार तूने नाम गलत रख दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है इसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद। एक्चुअली वो उसको बिल्कुल फिल्म के बारे में पता नहीं था कि फिल्म किस किस्म की फिल्म है। आप ही ने लिखी है, आपको पता है कि वो ये समझ रहे थे शायद को बायोग्राफी है उनकी, वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा तो बस इसमें एक लड़का दिखाना है जो कि फ़ैन है शाहिद अफरीदी का, जो कि मेन लीड था, लेकिन साथ एक और ट्रैक था जिसमें मेरा कैरेक्टर था, जो कि आपको पता ही है। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी, लेकिन उनको फिल्म अच्छी लगी थी, बट उन्होंने ये बात आके मुझसे कही। अच्छा, ये उन्होंने कही हुई थी आपको बात? हाँ। वैसे आप खुद भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं काफी? जी। आप क्या हैं? ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन ही है, यानी कि इतने आप जबरदस्त हाँ, बैट्समैन। शुरू में ही जो लग जाते हैं वो लग जाते हैं। मैं स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, मैं हमेशा पहले जाता हूँ तो कुछ ना कुछ करके आता हूँ। अच्छा, फास्ट बॉलर्स को खेलने का आपका शौक है? ये बड़ा वैसे आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हमेशा फास्ट डिलीवरियां जो है वो खेलना चाहते हैं जी। चाहे बाउंसर आ रही हो, बीमर आ रहा हो, यॉर्कर आ रही हो, मगर आप डरते नहीं हैं। हाँ, यॉर्कर पे मैं कभी बोल्ड नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैं रोक लेता हूँ। ये वैसे बड़ी जबरदस्त को प्रैक्टिस है इनकी। जो तो बैटिंग ते जाते तो अंपायर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚਾਂਸ ਦਿਆਂ। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पास तुम हो कि आपके नजदीक सबसे बेस्ट डायलॉग या आपने आयजा खान को कही वो करेक्टर में आके एक दफा प्लीज कह दें। मुझे अपने डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं होते। कोशिश करें। मेरे फेवरेट डायलॉग्स बहुत सारे थे, लेकिन वो वाले मुझे याद नहीं है क्योंकि मुश्किल थे। जो डायलॉग वैसे बहुत हिट हुआ था, मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है वो, लेकिन वो हिट बहुत ज्यादा वही हुआ 2% वाली। उसमें ये वर्ड आते हैं ना, तो इसलिए मुझे सुनाते हुए जरा शर्म आती है। चले, आप तो एक्टर हैं, लेकिन अपने सेट पे एक्टिंग करता हूं ना। ये वो वाले एक्टर नहीं है जो कि अपनी एक्टिंग एक ड्रामे की जो है वो 600 दफा करके दिखाते हैं। वेलकम बैक टू गपशप। हुमायूं साहब पूरी दुनिया घूमी फिरी जी, काम भी किया, अमेरिका में भी कर लिया, इंग्लैंड में भी कर लिया, और पता नहीं न जाने किस किस मुल्क में आप शूट कर चुके हुए हैं। कभी वो स्टार्ट याद आता है बिफोर योर फर्स्ट प्ले, पहला घर, वो एनवायरनमेंट, जहाज में बैठे हुए हो अकेले, कभी जहन में आता है ख्याल कि यार कहाँ से सफर शुरू हुआ था? हाँ, बहुत दफा, मुझे तो भूला ही नहीं है वो। उस वक्त मतलब सोचा था कभी कि यार ये इस कोने में भी दुनिया के मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इस दुनिया में भी जा रहा हूँ, इस कोने में भी मैंने काम किया? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक था बचपन से ही। जब मेरे फादर मुझे, जब मैं 17-18 साल का हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी जॉब पे लगना चाहिए, तो मुझे अपने एक दोस्त के पास ले गए जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। मुझसे उन्होंने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मुझे स्टूवर्ड बना दें। अच्छा। वो आगे से हंसने लग गए कि स्टूवर्ड, बंदा सोचता है कि मैं पायलट बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ या फलाना बनूँ, तुम। मैंने कहा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं वो स्टूवर्ड बनने के लिए बिल्कुल तैयार था अपने करियर के स्टार्ट में ही। अगर मुझे कुछ बनना, तो मुझे बहुत शौक था, और वाकई मैंने ये तो नहीं सोचा था कि कभी इतनी इज्जत मिलेगी और मैं दुनिया इतनी ज़्यादा घूमूंगा, लेकिन आई थिंक ये सारा क्रेडिट जाता है इस काम को, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया देखते हैं, हमें इज्जत मिलती है, लोग हमें पसंद करते हैं। तो ये इस काम का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, काम का भी है, लेकिन माशाल्लाह मेहनत भी साथ बहुत है, और उसके अलावा दुआएं भी। मेहनत हर काम में है। हाँ, मगर दुआएं भी साथ बड़ी काम आई हैं, जो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। वो भी एक पूरा, मगर एक बड़ी, एक मुझे लगता है कभी कभी इंसान अकेले में जब ऐसे कोई लम्हा आता है जो कि मुश्किल होता है आप जैसे इंसान के लिए, अकेला, इतनी मेरे ख्याल जहाज में शायद आप सिर्फ अकेले हो पाते हो कि जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फोन नहीं है। हाँ। तो उस वक्त शायद इंसान कभी कभी सोचता है कि यार मुझे ट्रैवलिंग अच्छी भी इसलिए लगती है कि आप अकेले होते हैं। बड़ी लंबी लंबी फ्लाइटें लेने का शौक भी है। हाँ, मैं 16-16 घंटे की तो फ्लाइट लेता ही हूँ। हाँ, और आप बड़े सुकून से लेते हैं। आमतौर पर दुनिया को होता है कि फ्लाइट खत्म हो और मैं निकलूं, मुझे नहीं पता चलता सीरियसली। मुझे लगता है कि 8-10 घंटे में हो गई खत्म, उसमें सो भी जाता हूँ। मैंने भी जब भी ट्रैवल किया तो लोगों को होता है कि अभी फ्लाइट खत्म हो और हम बाहर निकले, खासतौर पर जब 10-12 घंटे की फ्लाइट होती है, मगर आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि जहाज छोड़ूं मैं। मतलब आप कोई दिल तो चाह रहा होता है, लेकिन ये कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मेरा ये टाइम गुजर जाता है। मैं कहा जी इन्हां दा ते वस नहीं चलदा, जहाज से फिल्म शुरू करन ते जहाज से मुका देन, आइटम सॉन्ग जहाज की छाते हो रहा जी।
हुमायूं आप कॉमेडी भी करते हैं, रोमांस के आप किंग हैं, तो कभी हॉरर मूवीज के बारे में सोचा? लो जी ये साडा हुमायूं सईद खराब कराएगी। मैंने मतलब वो भी एक टैलेंट है ना, मतलब एक्टिंग है वो भी, मतलब डरने की एक्टिंग यही होगी ना हॉरर मूवी में, ऐसा ही होगा। अच्छा वो डरने की एक्टिंग तो हर वक्त कर रहे होते हैं। वही मैं कहने वाला था, मैं सारा दिन डरता रहता हूँ। मगर आप ऐसे, आपको हॉरर फिल्में आपको पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सी आखिरी अच्छी हॉरर फिल्म देखी थी? मैंने अभी देखी थी, रसल क्रो की एक फिल्म आई है। हाँ हाँ हाँ, एक्सोर्सिज्म आई थिंक, शायद ये आई थी, थिंक यही नाम है। वो आपने देखी थी। तो अच्छा, यानी कि हॉरर फिल्म होगा तो आप बनाते क्यों नहीं हॉरर फिल्म? कोई अच्छा आइडिया आया जहन में तो बनाऊंगा। नहीं, अच्छा आइडिया हॉरर फिल्म में क्या होता है? मतलब कितना मैंने हॉरर फिल्म के अंदर किस तरह की मर्डर टाइप बनानी है, या बाकी कोई जिन भूत दिखाना है, और किस किस्म मर्डर टाइप तो वो फिर थ्रिलर हो जाएगा ना, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एक टाइम पे मैं सोच रहा था हॉरर फिल्म बनाने का, लेकिन ये मैं हूँ शायद अफरीदी से पहले की बात है। तब मैं सोच, ये कहाँ से आता है? ये करती है, एक ही आपकी सबसे बड़ी फैन बैठी हुई है। अच्छा, ओके। नहीं मैं आपके सवाल बहुत गौर से सुन रही थी। बहुत गौर से, मुझे अच्छी आइडिया बात है, मैंने सिर्फ कंफर्म किया कि आप हैं कि नहीं। आपका दिल है बनाने को, मगर आप। मैंने एक इंडोनेशियन फिल्म देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे उसका रीमेक बनाना था उस वक्त। अच्छा, तो फिर उसके बाद बनी नहीं वो फिल्म, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज भी बन सकती है। मैं बनाऊंगा, यही सुनना चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं, उनको बताएं जिनको शौक है। मैं बनाऊंगा हॉरर मूवी। हॉरर मूवी ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਣੀ सर, क्योंकि ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਬੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? देखें इस जैसा नाक है किसी का। ਵੈਸੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਾਣਾ? नहीं, ऊपर से राइटर भी है ना ये साथ। हमें भाई एक बात बताएं, अगर आपकी फिल्म में काम करना हो तो किसकी सिफारिश डलवानी पड़ेगी? वासे चौधरी। ਇਹਦਾ मतलब फिर मैंने काम ना मिले। आपने मतलब हर तरह का काम किया, कॉमेडी भी किया है, रोमांटिक भी है आप काफी ड्रामों में। आपको कैसे पता है बार बार आप करी जा रही हैं? क्योंकि मैंने ड्रामास देखे हैं ना, उनके मूवीज भी देखी हैं। अच्छा जी, आप बहुत रोमांटिक है भाई। अच्छा आगे नहीं वो है, आप है ना, रियल लाइफ में भी हैं जी मैम। कि सिर्फ ऑन स्क्रीन है? नहीं मैं हूँ। तो फिर अपना कोई अच्छा सा डायलॉग सुना दे। आपका फेवरेट रोमांटिक डायलॉग कौन सा है सर? मुझे याद आएगा तो फिर थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ। नहीं मुझे कोई आपको अपने किसी ड्रामा में से कोई याद नहीं चले, कोई रियल लाइफ का अपना रोमांटिक डायलॉग मुझे बता दें सबसे ज्यादा। मुझे खर्चा दे दो, मैंने मार्केट जाना। السلام عليكم يا चौधरी। वालेकुम सलाम, कैफल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? यार जान खा गया अल्लाह दी कसम, सारी रात रुआ के वो मेरी भी जान कटी ते अपनी भी जान कटी। क्यों, क्या हुआ? वो एक ड्रामा नहीं है मेरे पास तुम हो, हाँ 7 वारी सारी रात च वेखिया है। ड्रामा में रोटी खाई जांदा, ड्रामा वेखी जांदा, रोटी खाई जांदा, कदी विच रोण लग पैंदा, कदी रोटी खाण लग पैंदा, कदी रोण लग पैंदा, कदी रोटी खाण। भी 7 वारी ड्रामा को वेंदा यार। बट व्हाई? ماذا كانت الدراما؟ कहंदा यार की ड्रामा बनाया है। अच्छा, ماذا كانت الحوارات؟ ओए होए होए दा की मतलब है? वो ਇਹਦਾ मतलब है कि ड्रामे बड़े बड़े ने, लेकिन मेरे पास तुम हो जैसा ड्रामा शायद को बनया हो। अच्छा ماذا كان تمثيله؟ ओए होए कहंदा की एक्टिंग सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ايوه ما شاء الله هذا الدراما ओके, كويس. ड्रामा क्विश यस, ايوه व्हाट डू यू वांट? انا يبغى في هذا الريميك والميدل ايست من الدراما। ओहो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ समझ आई क्यों सारी रात ड्रामा वेखिया। क्यों? कहंदे ने मैं उसका रीमेक बनाना चाहता हूँ मिडिल ईस्ट में, ओ यानी अरबी दे विच ड्रामा होना होएगा। मेरे पास तुम हो। हाँ जी। अच्छा, لا لا बस شويه هذا التبديل। कहंदा बस एक थोड़ी जी शर्त है कि मेरी। वो क्या? ايوه هذا اسمه कहंदा ਉਹਦਾ नाम है कि थोड़ा जिहा चेंज करना है। वो क्या? ليش لدي انت؟ कहंदा मेरे पास तुम क्यों हो। देखो ना पैसे जिन्हें लाने ने ना तो वो अपने ही रखेगा। ठीक है, लेकिन वाحد शर्ط। फिर कहंदा एक शर्त है मेरी। शर्त क्या है? शर्तां बहुत रखदा है। आई नो, व्हाट्स द कंडीशन? हाँ कंडीशन। وفي هذا كاركتر شحوار لعب بدن عدنان صديقي انا اسوي। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। क्या कह रहा है? सर मैंने पता लग गया की कह रहे हैं कि नहीं हो सकता सर, उन्होंने नहीं मनना। क्या? कहंदे ने शाहवार वाला रोल नहीं ਜਿਹੜਾ अदनान सिद्दीकी साहब नाल कीता, हाँ। वो कहंदा मैं आप करांगा। इसको कहो रोल शाहवार का था, शलवार का नहीं। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਦੇ ਮਹਿਫਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। لا بس انت ما في معلومه انا مين انا؟ कहंदा नहीं मेरी गल ये वे कि भी अदनान सिद्दीकी साहब ने भी रोल कीता है। हाँ।
मतलब अच्छे आर्टिस्ट ने, ठीक है, लेकिन तुसी मैनू देखना मैं किस तरह दा रोल बट वाई إذا سأفعل كاركتر سيكون هناك حقيقة في ذلك. कहंदा जी सच्ची मुच्ची लगेगा कि पैसे मेरे को है ने माल मेरे को है तां वो लड़की जड़ी ट्रांसफर हुई है। अच्छा सिद्दीकी साहब दे कहंदा मुंह तो लगदा ही नहीं कि उन्हां कोल पैसे होणगे। ये क्या बात हुई यार? कहंदा सच्चाई लोकां नूं पता भी साडे कोल पैसे हुंदे ने। युवराज हां ए गल मैंने की यार मैं हर महीने तनख्वाह लेनी हुंदी कुछ ते मैं भी पल्लियों पाउणा कि नहीं। نضيع أموال أكثر من ذلك كثير في فلوس زيادة. कहंदा भी मेरे कोल पैसे ज्यादा हैगे ने और फिर उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। अच्छा यानी प्रॉपर्टी जो कुछ भी होएगा वो फिर मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ। ठीक है, قال لي ماذا فلوس في بيت في زيت في بعض. ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ اوتيل ده كوفي ده بقى. ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। هذا كلم وريتنا في صديق حقك هذا اسمه حمايو سعيد. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਮਾਈਓ ਸਹੀ ਸਭ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। انا يبغى هذا نفر يعني. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। तो वो बात कर लो, वो आए हुए हैं فين؟ ਮਾਰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀਰੇ। السلام عليكم يا شيخ كيف الحال؟ سبحان الله بس ما شاء الله كلم في هذا انا ابغى اسوي دراما. ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਵੇ। خليك في اسوي دراما حقي. या you want him to do the same role? ايوه ايوه Okay, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਦਨਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਇੂੰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? यार मर्दा बहुत चंगा. यार घरों निकले हैं तो मालो माल जा रहे हैं। अच्छा ते मेरे बड़े मियां साहब दी काल मेरे प्यारे मियां साहब दी काल। अच्छा सुन मियां साहब दी काल। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। ओके, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਲਾਇਆ। ठीक है, ਊ ਲਾ ਲਾ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢਿਆ। घोड़ा ही निकाला। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I know, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਘੋੜਾ। ठीक है, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਆਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆ ਹਾਂ। ਹੋਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ हल्की जी हवा चली है मियाँ साहब ਨੂੰ समझ आ गई है भी निर्गोली आया ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ओहो, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈ। आहा ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਗਈ आहा, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ओए होए होए, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ओके, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਏ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਆਣੀ। ओए होए होए, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨ ਫਿਲਮੋਂ में एक मैसेज है अच्छा, कुछ समझ में आया है। हाँ मैं क्या सर हल्का हल्का आया है। हाँ कहते ना 10 फिल्मां का की मतलब है। हाँ मैं क्या था मतलब कि नून लीग फिर आएगी कि नहीं पंजाब हमें मिलेगा कि नहीं। मैं लंदन से आ गया हूँ। यार बड़े प्यार नाल उठे ने। हाँ मैं समझा मैं एक्यूरेट जवाब दिता ठीक है। है। कमरे च गए ने ते जाके गुलेल लेके आ गए। अच्छा, मैंने कहना ना इत्थों तेन गुलेल च पा के छड्डांगे कि आपे जाएगा। उत्थे मैनूं एहसास होया है कि मैं हमेशा उन्हां नाल बेवकूफ आदमी गलत गल कर बैठना। I know, मेरे ख्याल इस बारी सही गल कर बैठा नहीं ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? प्रोग्राम सही जा रहा है, मेहमान आए हुए हैं कराची से। ਓ ਹਮਾਇੂੰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ। यस, ਓ ਯਾਰ ਮੁਨੱਵਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
नहीं वो अदनान सिद्दीकी साहब। अच्छा क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा बड़े ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ। क्यों? हाँ फिल्मां बनाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगा, अगू बनाउणगे न्यूयॉर्क नहीं जाऊंगा, फ्रांस नहीं जाऊंगा, तुर्की नहीं जाऊंगा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। अम्बेसियों से तो हमारा राब्ता भी हमें आना जाना चाहिए। माशाल्लाह सर जी हुण केड़ी फिल्म बना रहे हो? वेगस नहीं जाऊंगा। सर मैं भाईजान नाल एक फोटो लेनी है। जिनसे मेरा जिहड़ा बेटा नहीं हैगा जी ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੇਨ। ओके ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ओके ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਪਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। हाँ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ? उनसे पूछना पड़ेगा मेरे नहीं से नहीं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀ है। नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ म्यूजिशियन नहीं तो उनसे पूछो जाके थोड़ी मैं बाद ਵਿੱਚ ਬਣਾਣੀ ਦੱਸ। माशाल्लाह यार ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? म्यूजिशियन है सारे। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇ। हाँ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ भाईजान ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ भाईजान फोटो ਬਣਾਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਰ। लेकिन ख्याल करना भाई ਤੁਸੀਂ ना आओ हैं। ये तो मैं ही नहीं आया। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ। यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। उन्होंने नहीं बनाई है। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मामना है और मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर आपको लगता है कि इंडियन फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाज में लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, मैं कभी इसके अगेंस्ट नहीं हुआ। होता ये है कि इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फिल्में बनाती है, उनकी हफ्ते में शायद 4 फिल्में रिलीज़ होती हैं। हमारे मुल्क में फिल्में बन रही हैं मगर कम बनती हैं, तो सिनेमा में ज़्यादा फिल्म्स लगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क की हों, चाहे वो हॉलीवुड की हों, चाहे वो टर्किश हों। मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में यहाँ लगनी चाहिए और ज़्यादा लगनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो सिनेमा जाते रहें। अभी ये होता है कि एक अच्छी फिल्म आती है, फिर उसके 4 महीने बाद 6 महीने बाद दूसरी फिल्म आती है, और तब तक फिर लोगों का जो फुटफॉल है वो नहीं रहता सिनेमा के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म लग जाएँ, नो प्रॉब्लम। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशरत है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको बचपन से हीरो देखती आई हूँ, आगे मेरे बच्चे भी आपको हीरो देखते आए हैं, हम लोग बहुत लाइक करते हैं, तो क्या मैं अपने पोते पोतियों को भी रेडी रखूं? बिल्कुल रेडी रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे बच्चे भी आके मुझसे हाथ मिलाते हैं ना। शायद किसी को पता नहीं होता, कुछ बच्चों को पता होता है कि मैं कौन हूँ, तो अच्छी बात है। आप भी, मैं भी बचपन से वैसे काम कर रहा हूँ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान अजीम है और मेरा सवाल सर से है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑकवर्ड फ़ैन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऑकवर्ड फैन मोमेंट सर आपकी लाइफ में कोई हुआ हो जो क्या बता सकें? बता सकता हूँ। एक लड़की थी जो घर आ गई थी और कह रही थी कि मैं शादी करके जाऊंगी। तो मैं डर गया था एक्चुअली, तो पता नहीं क्या कह रही। ये पुरानी बात है, कि 8-10 साल पहले की बात है। एक लड़की आई घर पे और उसने कहा कि मैं शादी करूंगी और मैं फ़ैन हूँ, और मैं जाऊंगी नहीं उसको। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो कहती कोई बात नहीं। ये एक ऑकवर्ड चीज़ है, आई थिंक इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता कुछ। जी कितने दिन भाभी ने घर से नहीं जाने दिया? मुझे तो आज तक नहीं जाने देती। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मोहसिन चौधरी। सर आपकी हर मूवी में अहमद अली भट्ट साहब देखने को मिलते हैं, इसमें कोई लकी चार्म है या कोई मजबूरी? वो मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि ये जो कैरेक्टर लिखते हैं वो जवानी फिर नहीं आनी में, वो फिर उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। नहीं मगर सारे मैंने नहीं, आपने बाकी जिनमें किए उसमें मैंने नहीं। पंजाब नहीं जाऊंगा में था, और अभी मेरे ख्याल से जेंटलमैन में भी हैं। जेंटलमैन में तो खैर आई थिंक ड्रामा मैंने उनके साथ कभी नहीं किया, तो इस बार वो ज़्यादातर अपने शोज कर रहे होते हैं, इस बार फ्री भी थे, तो जब उन्होंने इंटरेस्ट शो किया तो मैंने फिर उनको ले लिया। हमें भाई जेंटलमैन ड्रामे में कोई साइड रोल है? सारे साइड है। तो मतलब मैं साइड पे ही हूँ।
जी भाई सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मौज़म आज़म है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने बारे में आज तक सोशल मीडिया पर सबसे अजीबोगरीब खबर कौन सी सुनी है या पढ़ी है? उस पर तो कुछ भी आ जाता है, ज़्यादातर अजीबोगरीब ही आता है। अगर मैं पढ़ लूँ कुछ कमेंट्स तो कि आपकी पता नहीं कितनी शादियाँ हुई भी हैं। अच्छा, ये आपका मसला हमेशा शादियों का ही रहा है? हाँ, ज़्यादातर इस तरह की चीज़। लोग आते भी हैं तो शादी करने, लोग बनाते भी हैं खबर तो शादी की ही। सर ये तो बहुत प्यारे हैं, मेरी खबर इस तरह की लगी जाती है। और खाली नहीं लगती, साथ बीवी की भी लगती है। हाँ, कोई ना कोई लड़की उसके साथ, और उसके ऊपर कैप्शन बड़ा अच्छा होता है, ठाकुर साहब का मुंह देखें उसकी बीवी कितनी प्यारी है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम डीएम के मैसेजेस खुद चेक करते हैं या नहीं? अच्छा, मैं ये बता नहीं सकता। आपके जो एक्सप्रेशन से उससे पता चलता है कि आपकी मैनेजमेंट टीम चेक करती है ना? भी करती है भी सर, वो मेरे पास भी होता है, उनके पास भी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महविश है। मेरा क्वेश्चन हुमायूं सर से है, जैसे आपको मेरे पास तुम हो में आयजा खान ने धोखा दिया है, क्या रियल लाइफ में आपको कभी किसी लड़की ने धोखा दिया है? ओए होए 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 होए, एकदम फ्लैशबैक हुआ आपकी आंखों के सामने, है ना? यस, डिटेल तो नहीं सुनेंगे। दिया था। अच्छा, किया था ऐसा बचपन में? बचपन में जब मैं था, I was 18-19। अच्छा, तो ये इस किस्म का धोखा दिया था मैंने। इस किस्म का कैसे? शादी थोड़ी हुई। शादी नहीं, मगर कोई शादी के बगैर भी कभी कभी कोई शाहवार सामने आ जाता है। हाँ, उसमें भी एक शाहवार था। शाहवार था ना कोई, वो जो उस वक्त के हदूद हरबे के हिसाब से। हाँ, मैं फिर भूल गया, रोना वोना शुरू किया, भूल गया। रो पड़ा था मैं। रो पड़े थे उस वक्त? अच्छा, ये तब का फंसा हुआ है। सर आप इतने प्यारे हैं, रोते हुए तो बहुत बुरे लगते हैं। इनका रोना बड़ा हिट है। अच्छा जी, वो रोना ही तो हिट है इनका। ओ मेरे अल्लाह। और आप सोचे प्रैक्टिस कब की हुई, आज समझ आइए। सर कभी थिएटर भी किया आपने? मैंने एक प्ले किया था बजिया का थिएटर में। आपने फिल्म की, थिएटर किया, टेलीविजन किया, तो अब क्या फैसला किया कि बड़े होकर क्या बनेंगे? रेडियो करूंगा। रेडियो? जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा हुमायूं सर से सवाल है कि आप जो भी फिल्म करते हैं, जो राइटर होता है उसका, वो जहाँ तो वासी चौधरी साहब होते हैं या खलीलुर रहमान कमर साहब होते हैं, तो आप लगी मैंने तो आपके नज़दीक सर कौन सा राइटर बेहतर है? वेरी गुड सर। इन दोनों में? हाँ जी, ये दोनों अपनी अपनी जगह, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए दोनों बेस्ट राइटर्स हैं। नहीं, फिर दोनों में कौन से अच्छे? ले दे नाम, मैं हूँ अभी उनका ले दे, अभी वो बैठे हुए हैं टेबल पे। तो इसके बाद हम दोनों को फोन आ जाएगा। बाल इनके अच्छे हैं, उनके मुझे बाल नहीं पसंद। आई थिंक रोमांस वो ज्यादा अच्छा लिखते हैं, कॉमेडी ये ज्यादा अच्छी लिखते हैं। यस एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा हमेशा की तरह MCQ की सूरत में। आप चाहें तो वहाँ जवाब दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अगर आप जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब देते हैं तो आप हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये जीतेंगे। ये आपके ऊपर है, आप जितनी मर्जी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाएं या ना जाएं, ठीक है? ये आपकी ये पैसे, इसलिए मैं काफ़ी नज़र मेरी पैसों पे जा रही थी बार-बार। इसलिए ही है, और ये असली वाले पैसे हैं। अगर आपको लगे तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना जीत सकते हैं। या अच्छा, ये असली में मिलेंगे? जी सर, आपको वापसी का किराया है। वापसी का तो जी अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं फिर। जी हुमायूं साहब, ये बताइए जी, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा एक्टर आपकी जिंदगी बनने वाली फिल्म में आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज और शान। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा के साथ। ओके, स्माइल किसको दे रहे हैं? अली जफर को। और फ्लोर आ चुका हुआ है का मतलब क्या है? कि अभी आपका फ्लोर आ गया, आप जा सकते हैं। लेफ्ट में है ना सर वो
ओ नहीं नहीं यार, ये छोड़ो, कोई और नहीं सर, वो जनरल नॉलेज 5000। जनरल नॉलेज ठीक है, जनरल नॉलेज पे चलें। हाँ चलें जनरल नॉलेज पे चलते हैं। भाई यूसुफ साहब ने जनरल नॉलेज का इंतखाब किया है। कभी 5000 नहीं जीत सकता। नहीं हो भी सकता है सर, इतने मुश्किल क्या पता वैसे। नहीं नहीं देखें सवाल ढूंढ रहा है कौन सा। तो जाहिर बात है मैं देख रहा हूँ ना आपके लिए कौन सा। चले ये बता दीजिए, आपने कौमी तराना सुना हुआ है पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स पढ़ा भी हुआ है कई दफा। उसमें लफ्ज पाकिस्तान कितनी दफा आता है? एक दफा। हाँ जी, एक दफा आता है। एक अजीब सा तुक्का मारा है उन्होंने, ये एक्साइटेड हो गया। ठीक है, वापस चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। अहमद अली भट्ट को छोड़ाऊंगा। अहमद अली भट्ट साहब आप चांद पे रह गए हैं सर। सर ये बताइए, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं मोटरवे के ऊपर, जबरदस्त मौसम है, हुड खुला हुआ ऊपर से, साथ में एक सीट खाली है, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, आयजा खान और कुबरा खान। कुबरा को दे दूं लिफ्ट। कुबरा को लिफ्ट दे दी है, ठीक है। वो अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगी, उसका मियाँ आ जाएगा। किसका मियाँ आ जाएगा? आयजा का। अच्छा, और महविश को कोई कमी नहीं, वो यूं फोन करके ठा ठा लोग आ जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि आपको कुबरा से नहीं लगता कि वो किसी को फोन करके बुला सकती हैं। वो उसका फोन ही नहीं होगा उसके पास। फोन ही नहीं होना, बहुत कुबरा एक अजीब सा नक्शा खींचा है इन्होंने कि फोन भी नहीं है आपके पास। नहीं फोन होता है उसके पास, जरा से गुमसुम। ठीक है, गुमसुम तो आपने कुबरा को लिफ्ट दे दी, ठीक है, बस खत्म हो गया ना, बस हाँ ना, बस ठीक है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे चलें? 2 VIP पास हैं। ओके, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी को लेके जाएंगे साथ, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? हाँ ठीक, पूछो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और माहिरा खान। तू इस वक्त सोचता ही लिखा हुआ है। आप बताइए ना यार, जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगे? 5000। अच्छा, मैंने आज जीतने के आपको नहीं देने हैं। नहीं, लेकिन बिरयानी तो कट्टे खाएंगे। बताइए सर, यहाँ पे भाई मायरा की अभी भी शादी हुई है, मैं टाइटैनिक पे तो नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो टाइटैनिक वही वाली ना? जी जी, वही वाली, वही वाली जो यूं थी और फिर उसके बाद यूं भी हो गई। तो बताइए, क्या मायरा खान आपने कहा नहीं लेके जा सकता, तो आप क्या हमें इशारा देना चाह रहे हैं कि सबा कमर होंगी वो? ले जाऊंगा, तुमने ऑप्शन ये दिए। ठीक है, सबा कमर होंगी वो, ठीक है। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देख लेंगे, और एक के काम पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान, मिकाल जुल्फिकार और फैसल कुरैशी। तो ये बताएं। अच्छा, 5000। जनरल नॉलेज, ठीक है सर। जनरल नॉलेज पे चले गए फिर से एक बार। आरिफ अलवी पाकिस्तान के कितनेवें सदर हैं? ओह माय गॉड, पता है उनको? तुक्का सर लगाना होता है। 7। गलत। क्या 8वां है? नहीं सर। नहीं सर, एक और ऑप्शन है आपके पास। कोई और ऑप्शन नहीं है। आप वापस जाना चाहेंगे उस पे या जनरल नॉलेज पे रहेंगे? नहीं, उसी पे रहे। जनरल नॉलेज पे ही रहो। वो उस पे तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, जनरल नॉलेज पे रह रहे हैं आप, ठीक है। सर ये बताइए, आप अक्सर अपने ड्रामा में ये डायलॉग बोल चुके होते हैं कि उन्होंने FIR कटवा दी, उस पे FIR कट गई। या अल्लाह, उसका मतलब तो नहीं पूछेगा। FIR का मतलब क्या? What does FIR stand for? दस दो तो अगर आपने बता दिया वो 5000 जो मैं जीता हूँ वो आपके। नहीं ठाकुर साहब, आप क्वालिफाई नहीं करते। कंफर्म क्यों करें? उधर से मैं आपको दूंगा। जी हमारे साहब, FIR का मतलब बता सकते हैं आप? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। आखिरी चांस दे रहा हूँ जनरल नॉलेज पे आपको। ओके। एक गाड़ी में कितने व्हील होते हैं? सबसे आसान सवाल है सर, अगर इसके 5। गलत है सर। क्यों? एक पीछे होता है, 4 वैसे। एक पीछे किधर होता है? स्टेपनी दा भी पीछे कहता है। ठीक है, और 4 टायर होते हैं। ठीक है, यानी कि 5, मगर ये जवाब गलत है, आपको पता है? अच्छा, व्हील गाड़ी में 6 होते हैं, स्टीयरिंग व्हील भी होता है, मगर आपने जवाब सही नहीं दिया। सर, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? आपने एक ऑस्ट्रेलियन के साथ अभी कुछ अर्सा पहले काम भी किया था। सिडनी तो उसका सबसे बड़ा शहर है। ऑकलैंड? नहीं, ऑकलैंड तो उधर है, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एक तो ऑप्शन दे दें। मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा। नहीं, चलो ये बता दें, शुरू कहाँ से होता है?
यार वाह शुरू क्या मतलब, शुरू कहाँ से होता है सर? तुसी बिरयानी दी खुशबू मनाउण लग पे जी हुमायूं साहब? मैं नहीं पता, नहीं पता ये भी। तो यार आगे बढ़ो ना, कुछ और सवाल करो। चलो ठीक है सर, ये कर चुका, मुझे वापस जाना पड़ेगा एमसीक्यू पे। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और गौहर रशीद। गौहर रशीद को दे दूंगा। गौहर रशीद को दे दी है लाइफ जैकेट। वाह 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 वाह। हाँ ये साहब, ये आपका हुआ, ये आपको हम दे देंगे। मगर थैंक यू सो मच, शो पे तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हम आपको जल्द ही जेंटलमैन की सूरत में टीवी स्क्रीन के ऊपर दोबारा देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।